नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहें सारी खबरें। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इन दिनों अपने विभाग के अंदर के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक मंच पर उठाने की वजह से चर्चा में हैं। वे ऐसे मंत्री हैं जो सरकार से मिली किसी सुविधा का उपभोग नहीं करते, न ही अपने निजी कार पर मंत्री का बोर्ड लगाते हैं। खास बात यह है कि वो पटना में भी अपने बड़े भाई दिवाकर सिंह के सरकारी आवास में बिना किसी तामझाम के रहते हैं। सुधाकर सिंह रामगढ़ से राजद के विधायक हैं। वे पटना से ट्रेन से अपने गांव रामगढ़ विधानसभा जाते हैं। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को गांव में ही रहते हैं। आम लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। ये रूटीन मंत्री बनने के पहले भी था, जो आज तक जारी है। फिर शनिवार को अपने क्षेत्र का काम निपटाकर रविवार की रात पटना आ जाते हैं ताकि अपने विभाग का काम सोमवार से देख सकें और अपने ऑफिस में 9 बजे पहुंच जाते हैं। सारी फाइलों को खुद पढ़ते हैं और मुकम्मल फैसला लेते हैं। कार्यालय पहुंचने के समय में भी बेहद पाबंद हैं। सुधाकर सिंह बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। वे मंत्री बनने के बाद भी अपने जीवन और दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। आज भी सरकार की ओर से मिली कार से नहीं बल्कि अपनी कार से अपने विभाग जाते हैं। गाड़ी पर लालू प्रसाद यादव वाला राजद का झंडा लहराता रहता है। पटना में वो जहां रहते हैं वो उनके बड़े भाई दिवाकर सिंह का सरकारी आवास है। दिवाकर सिंह बिहार विधान परिषद में कार्यरत हैं। हालांकि मंत्री बनने से ये आवास बदलाव जरूर आया है। नई कुर्सियां बढ़ा दी गई हैं। लोगों को बैठने के लिए करकट का एक शेड डाल दिया गया है। इस आवास पर भी मंत्री सुधाकर सिंह का न तो नेम प्लेट है और न ही कृषि मंत्री का कोई बोर्ड। सुधाकर सिंह कहते हैं, मैं मंत्री जब से बना हूं पहले दिन से सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। मंत्री होने के लिए गार्ड का इस्तेमाल नहीं करता। हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है हमारे विभाग को चलाने के लिए। जानकारी है कि सुधाकर सिंह ने मंत्री बनने के बाद मिलने वाले गार्ड की सुविधा को भी नहीं लिया है। उनके पास वही गार्ड हैं जो विधायक बनने पर उनके पास थे। पहनावे की बात करें तो पहनावा में भी सुधाकर सिंह सफेद हाफ शर्ट और खाकी रंग का एक पैंट पहनते हैं। अमूमन आपको वो इसी पोशाक में दिख जाएंगे। ज्यादातर जूते पहनना पसंद नहीं करते। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते समय जूता जरूर पहन लेते हैं। सुधाकर सिंह की छवि क्षेत्र में जमीनी नेता के तौर पर रही है, जो जनसंघर्षों को जीता है और जनसंघर्षों में भरोसा रखता है, जो गलत फैसलों पर सरकार से लड़ता भिड़ता रहता है और समय समय पर अपने मजबूत तटस्थता का परिचय मजबूत तरीके से देता है। शायद यही वजह है कि सरकार में मंत्री बनने के बाद भी वो तेवर कम नहीं हुए और अपने राजनीतिक तासीर के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने विभाग के अंदर भ्रष्टाचार को उजागर किया। साथ ही मंच से कहा कि लगे कि सरकार गलत है तो सरकार का पुतला दहन करें, विरोध करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जहां आज की राजनीति में लोग अपने हिसाब से बोलने वाले लोगों को ढूंढते हैं, वैसे में सुधाकर सिंह अपने विरोध करने वाले को जगह देते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और उस लोकतांत्रिक ढांचे को जीवंत करते हैं सुधाकर सिंह। करीबी ऐसा बताते हैं कि सुधाकर सिंह नीतीश सरकार में मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद चाहते थे कि सुधाकर सिंह मंत्री पद दिया जाए। सुधाकर सिंह कहते भी हैं कि लालू प्रसाद ही उनके नेता हैं। तेजस्वी भी सुधाकर सिंह से प्रभावित बताए जाते हैं और तेजस्वी भी चाहते थे कि इस कैबिनेट में सुधाकर सिंह को जगह मिले। हालांकि सीएम नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं, बहुत विचारिक मतभेद भी हैं। 2013 में जब सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप लगा, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे। सुधाकर सिंह हमेशा कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर किया गया मामला है जिसमें उन्हें फंसाया गया था। तब सुधाकर सिंह भाजपा में थे। सुधाकर सिंह भाजपा के टिकट पर 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें हराने के लिए उनके पिता जगदानंद सिंह ने पूरी ताकत लगा दी थी। जगदानंद सिंह ने राजद और लालू प्रसाद के प्रति वफादारी दिखाई थी। बाद में सुधाकर सिंह राजद में शामिल हुए और 2020 विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से
विधायक हुए। नई नीतीश तेजस्वी सरकार में कृषि मंत्री के सुधाकर सिंह के उस बयान जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अफसरों को चोर और खुद को चोरों का सरदार कहा था, से बवंडर जैसी स्थिति है। सूत्र बताते हैं कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एजेंडा पर बातचीत होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को टोका और उस बयान की चर्चा की। फिर क्या था, उसके बाद सुधाकर सिंह ने दो टूक जवाब दे दिया कि विभाग में अफसरशाही हावी है, कृषि की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही हैं। मैंने जो कुछ कहा है सही कहा है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सुधाकर सिंह ने कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का सच मुख्यमंत्री के सामने रख दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जानकारी है कि सुधाकर सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि हमको जनता को जवाब देना है, किसानों को जवाब देना है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सुधाकर सिंह इतना कहने के बाद वहां से चलते बने। बता दें कि सुधाकर सिंह सूखा पर केंद्रित मुख्यमंत्री की अगस्त और सितंबर माह की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को आए थे। बताया जाता है कि विभाग जो आंकड़ा इस बार किसानों और बिहार में सूखा को लेकर सरकार को दे रहा है, उससे भी सुधाकर सिंह की राय मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि ये आंकड़े फर्जी हैं, इतना खेती बिहार में हुआ ही नहीं। वहीं खाद की कालाबाजारी और आवंटन से सुधाकर सिंह नाराज है। हालांकि सुधाकर सिंह ये हमेशा कहते हैं कि मैं किसानों के दर्द को समझता हूं और उनकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा।